है ना, दर्शन से पहले, बोलो दर्शन से पहले, और जब दर्शन हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो मालूम मंदिर में प्रवेश करते करते मौन नहीं मुखरित हो जाओगे। ओम जय जय निश्चयी निश्चयी नमोस्तु नमोस्तु नमो अरि हंताड़म। घंटे का नाद होगा, घंटे का नाद होगा, चावल चढ़ाए जाएंगे। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। और उस दिन आपको लगेगा कि वास्तविकता में आज मैंने सच्चा दर्शन किया। अभी तक तो मैं सिर्फ जैन कुल में जन्म लेने की रस्म निभा रहा था, जैन कुल में जन्म लेने की मैं सिर्फ रस्म निभा रहा था कि जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए इस दर पर एक बार सर पटकने के लिए जाना है। और कितनी बार सर में लग गया, कितने बार सर में लग गया, पर सर का मैल आज तक नहीं छूटा, पाप आज तक नहीं टूटा। सम्मत गुणाई सुगई मिच्छा दो होई दुख गईड़ी मां। मिथ्यात से दुर्गति होती है, मिथ्यात से सम्यक्त से सुगति होती है, मिथ्यात से दुर्गति होती है। दोनों मार्ग आचार्य महाराज ने बतला दिए, दोनों मार्ग आचार्य महाराज ने बतला दिए। अब आपको किस मार्ग पर चलना है, मार्ग बताना हमारा कार्य है, मार्ग के लिए तय करना ये आपका कार्य है, मंजिल तक पहुंचना ये आपका कार्य है, मार्ग बताना गुरु का कार्य है, और सफर के लिए सफल होकर के तय करना हमारा काम है। और हम कहीं अटक गए, कहीं भटक गए, तो बस भटकते रहो, भटकते रहो। सम्यक्त के अभाव में जीव भटकता। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता, समल के सुनना है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। हे जिनेन्द्र देव, भली एक बार देव दर्शन छूट जाए, क्या भली एक बार देव दर्शन छूट जाए, पर एक क्षण को भी सम्यक दर्शन ना छूटे। क्या ताली बजाओ मत बजाओ, पर एक बार बोलो, क्योंकि ताली बजाने वालों का ठेका दिया हुआ है। दैया रे दैया लाओ रुपैया। बोलो भाई इधर देखो, हे जिनेन्द्र देव, बोलो हे जिनेन्द्र देव, एक बार देव दर्शन छूट जाए, बिल्कुल अंदर से बोलो, एक बार देव दर्शन छूट जाए तो चलेगा, पर सम्यक दर्शन छूटे तो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। और ये ध्यान रख करके चलना, जिसका सम्यक दर्शन नहीं छूटा है, बोलो जिसका सम्यक दर्शन नहीं छूटा है, उसका हरगिज कभी भी देव दर्शन उसका नहीं छूटता है, हरगिज उसका देव दर्शन कभी भी छूटता नहीं। चलिए मैं आपके लिए ध्यान दिलाता हूं। पुराने आचार्य अपने साथ में चैत्यालय रखते थे, पुराने आचार्य अपने साथ में चैत्यालय रखते थे। सारे आचार्यों के पास चैत्यालय था। वो चैत्यालय में दर्शन करके कहीं जंगलों में दर्शन नहीं होते थे, हजारों किलोमीटर साधुओं का विहार होता था, दर्शन नहीं मिलते थे। उस चैत्यालय के दर्शन करके ही वो आहारचर्या को निकलते थे। पर अब वर्तमान में कुछ साधु चैत्यालय नहीं रखते, अब विहार करते हैं, जंगलों में विहार होता है, रास्ते में भगवान का दर्शन नहीं होता है, स्कूलों में ठहरते हैं, तो क्या उनका सम्यक दर्शन छूट गया? क्या नहीं। ये ध्यान रख के चलना। ये नहीं कहना कि सूरज में दर्शन है आप कर लीजिए, सूर्यबिंब में स्थित अकृत्रिम जिनाला उसके दर्शन कर लीजिए, वो व्यवस्था तुमको नहीं है, वो व्यवस्था सिर्फ चक्रवर्ती को होती है। ध्यान से समझना, वो व्यवस्था तुमको नहीं है। मिथ्यात का पोषण मत करना, किसी बच्चों के सामने बोल मत देना
कि सूरज में भगवान विराजमान है, दर्शन कर लो, मंदिर आने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ये बच्चे छत पर अपनी है ना मक्के की रोटी है ना, चावल दाल कड़ी भात सब लेके पहुंच जाएंगे और भगवान को वहीं से नमस्कार कर लेंगे। मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ध्यान रख के चलना, जिस समय मकर संक्रांति के दिन सूरज है ना, सूर्य जो होता है प्रथम गली में आता है, निषद पर्वत के ऊपर आता है, उस समय चक्रवर्ती है ना न्यवय अपने माल पर खड़े होकर 47,263 योजन दूरी पर सूर्य बिंब में अकृत्रिम जिनालय के वो दर्शन करता है। उसको भी सिर्फ मकर संक्रांति के दर्शन होते हैं, हर रोज चक्रवर्ती को दर्शन नहीं होते। ध्यान रख के चलना, ध्यान रख करके चलना। सूर्य के भ्रमण करने की 184 गलियां हैं। कितनी गलियां हैं? 184 गली। जब वो प्रथम गली में आता है तब चक्रवर्ती मकर संक्रांति के दिन भगवान का दर्शन करता है। अब ऐसे समय में साधुओं के लिए भगवान का दर्शन छूट जाता है, पर उनका सम्यक दर्शन, पर ये ध्यान रख के चलना, दर्शन नहीं छूटता है, दर्शन नहीं छूटता है। जंगल में भी दर्शन नहीं छूटता है। अगर आचार्य है तो उपाध्याय मुनि आचार्य महाराज के दर्शन करके आहारचर्या को निकल जाती। उपाध्याय तो मुनि उसके दर्शन कर लेता है। अगर मुनियों में एक ज्येष्ठ मुनि है तो मुनि उसके दर्शन कर लेता है, वो उनकी प्रतिवंदना कर लेती हैं। परमेष्टि 5 होती, अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु। उन 5 परमेष्टि में से उनको उनका दर्शन हो जाता। विडंबना आरिकाओं की है, आरिकाओं का समूह है, तो वो रास्ते में चलने पर चैत्यालय नहीं है तो उनके लिए मुनियों का दर्शन ना होने पर देव दर्शन छूट जाता है। परंतु ध्यान रख के चलना, मैंने पूर्व में कहा कि एक बार जिनेंद्र भगवान का दर्शन छूट जाए तो कोई बात नहीं है, पर सम्यक दर्शन नहीं छूटना। बोलो सम्यक दर्शन। क्योंकि बोलो क्योंकि चारों गतियों में जीव को देव दर्शन हो कोई नियम नहीं है। चारों गतियों के जीवों को देव दर्शन हो एक गूढ़ बात है, रहस्य की बात है। 16 स्वर्गों के देवों के लिए 9 ग्रह एक अनुदिश आदि सभी विमानों में अकृत्रिम चैत्यालय है। उन्हें भगवान का दर्शन हो जाता है, उन्हें भगवान का दर्शन हो जाता है। त्रियंचों के लिए भगवान का दर्शन संभव है। मंदिर में गाय घुस जाती, भगवान को देख लिया, खुले में भगवान की मूर्ति। त्रियंचों को दर्शन संभव है, मनुष्यों को दर्शन संभव है, पर 7 नरक में रहने वाले नारकियों के लिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। लेकिन उन्हें जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं होता है, लेकिन प्रतापगढ़ की चैतन्य आत्मा हो उनके लिए सम्यक दर्शन होता है। उन्हें बोलो 7 नरकों में नारकियों को जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं होता है। बोलो सर, 7 नरकों में नारकियों को भगवान का दर्शन नहीं होता है, पर उन्हें सम्यक दर्शन होता है। मिलिच खंड में रहने वाले जीवों को भगवान का दर्शन नहीं होता है, भोग भूमि में रहने वाले जीवों को भगवान का दर्शन नहीं होता है, लेकिन उनके लिए सम्यक दर्शन होता है। इसलिए मैंने आपको पहल की कि ज्यादा आकुलता नहीं करना। और इधर देखो, हमारे तरफ आई कांटेक्ट में रहो। कोई जरूरी नहीं है कि हम 5 मंदिरों के रोज दर्शन ही करें, और कोई जरूरी नहीं है कि एक मंदिर में 5 वेदी है तो हम 5 वेदी के दर्शन करें। बच्चों को डंडे मार मार के वहां भी जाओ, जूना मंदिर भी जाओ, भाई जी की मंदिर जाओ, नया मंदिर भी जाओ, और इधर भी बोर्डिंग में भी जाओ। उसको इतना गुस्सा आएगा, वो कसम खा लेगा कि मैं मंदिर ही नहीं जाना। बस धर्म कभी थोपा, इधर देखो, धर्म कभी थोपा नहीं जाता है। जिस दिन उसकी श्रद्धा होगी, 5 मंदिर क्या, वो 50 मंदिर के दर्शन करके आएगा। क्या बोलो, प्रतापगढ़ की रानी चेलनाओ, जिस दिन श्रद्धा होगी 5 मंदिर के नहीं, वो 50 मंदिर के दर्शन करके आएगा। तुम्हें कहने की आवश्यकता, तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। किसी को ठोक ठोक के सास चाहती है कि बहू अष्टमी का उपवास करे, क्योंकि खुद करती है।
तो जरूरी थोड़ी जो सास करे तो बहू करे। मैं 5 पूजा करती हूं, एक सास आई, बोले महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो बहू अच्छी मिले। मैंने कितनी अच्छी चाहिए? बोले हम पूजन करें तो वो भी पूजन करे, हम उपवास करें तो वो भी उपवास करे, हम माला जपें तो वो भी माला जपे। मैंने कहा तू कुआं में गिरेगी तो वो भी कुआं में गिरे। बोले नहीं 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 मैं तो नहीं गिरूं। ये कोई बात है क्या? ये कोई बात है क्या? धर्म किसी को थोपा, किसी की इच्छा है वो उपवास करे, एकासन करे, रस परित्याग करे, पर मार मार के धर्म कराओगे तो घर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, घर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रख के चलो कि दर्शन छूटे कोई बात नहीं, परंतु सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि जिसका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा उसका भगवान का दर्शन भी कभी छूटेगा नहीं। और जिसका सम्यक दर्शन नहीं है वो महीने में 29 दिन दर्शन छूटता है, एक दिन कभी कदाचित भगवान का दर्शन कराते। सम्यक से सुगति होती, मिथ्या से दुर्गति होती। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन भी ना छूटे और सम्यक दर्शन भी ना छूटे। जब आंख बंद हो तो निज देव को देखो। बोलो जब बोलो 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 जब आंख बंद हो, इधर देखो, जब आंख बंद हो तो निज देव को देखूं और आंख खुले तो जिन देव को देखूं। बोलो जब आंख बंद हो तो निज देव को देखूं और जब आंख खुले तो जिन देव के लिए देखूं। और जिन देव को देखते 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 ही मेरे नयन बंद हो जाए, बस मैं समझ जाऊंगा मेरी पर्याय सार्थक हो जाए। जितना भी गुरुओं का समागम मिले मैं तो एक ही पाठ सिखाऊंगा, जितने दिन भी रहूंगा एक ही पाठ सिखाऊंगा। भगवान के पास जाना छूट जाए भली छूट जाए, ये अभिषेक कम करो थोड़ा सा, ये पूजन कम करो, इस थाली के चावल उस थाली में, उस थाली के चावल उस थाली में, इधर की माला उधर, उधर की माला उधर, इधर की जिनवाणी उधर, उधर की जिन, कोई सार नहीं निकलने वाला। हम जब चले जाए ना यहाँ से तो एक साथ 108 पूजा एक ही दिन में कर लेना। हम आप कहाँ के भगवान नहीं ले जाएंगे, पारस भगवान को नहीं ले जाएंगे, सुमत भैया सुमतिनाथ भगवान को भी नहीं ले जाएंगे, शांतिलाल जी हो तो शांतिनाथ भगवान को नहीं ले जाएंगे, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। पर जीवंत देशना भगवान महावीर स्वामी की वाणी घर घर तक पहुंचे, एक एक व्यक्ति के अंदर वो संस्कार आए, एक एक व्यक्ति के अंदर वो भावना आए, है ना, कि बस दर्शन छूटे। बोलो एक बार हंस के कस के मुस्कुरा के बोल दो, बस एक बार दर्शन छूटे चलेगा, परंतु सम्यक दर्शन छूटे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सम्यक दर्शन छूट गया तो समझ जाना पिछला दर्शन का पुण्य भी उसी समय समाप्त हो गया। इसलिए डालियां कटें तो चलेगा, पर जड़ें नहीं कटना चाहिए। सम्यक दर्शन जड़ है और देव दर्शन उसकी डाली है, पूजन उसकी डाली है, स्वाध्याय उसकी डाली है, मंत्र जाप उसकी डाली है। डाली कटे तो फिर से आ जाए। बोलो ना, डाली कटे तो। ये तुम्हारा 1.25 कुंटल का शरीर यदि मेरे काम में नहीं आया तो किसी काम में नहीं आया कुणाल भाई। ये फोकट का परिग्रह है, समझ जाओ। ये तुम्हारा पुद्गल मेरे काम में नहीं आया तो किसी के काम में 3 काल में आने वाला नहीं है। इसलिए इसको ड्यूटी पर लगा दो। इससे तुम दो ड्यूटी, मैं तुम्हारी कर दूंगा ब्यूटी। तुम इससे दो ड्यूटी, तुम्हारी हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी ब्यूटी। इसलिए सम्यक दर्शन जड़े हैं। बोलो सम्यक दर्शन। हंस के तो बोलना ही पड़ेगा ना, मैं 15 मिनट और बोलूंगा, मुझे टेंशन नहीं है, मैं तो 1 घंटा और बोलूं। क्यों? मेरा तो सब तैयार रखा हुआ है। देखो वो खड़े हुए हैं कि महाराज जी आत्रो तिष्ठो तिष्ठो।
और प्रवचन होते ही आपको कहना है यहां से खिसको। क्यों? आटा तो लगा के आए हैं पर, आटा तो लगा के आए हैं पर, सब्जी तो बना के आए हैं पर छौंका लगाना है। हमारा टेंशन मत लो, हमारी तो पूरी कंप्लीट तैयार। देखो सब पड़गाने तैयार, यहीं से निकल जाओ तो तुरंत पड़गा लेंगे, तुम उठ नहीं पाओगे, हम पड़क जाएंगे। देखो क्या मजे है हमारा जी लोगों के, क्या मजे है। तैयार खड़े हुए बिल्कुल सब, कटोरी जमा जमा करके रखे, चांदी की कटोरी में सब जमा जमा करके रख के आए, और तुमको डिस्पोजल में मिल रहा है। काई जमानो आयो भाया, काई जमानो आयो, करोड़पति। बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाफट। अब आप बोलते नहीं इसलिए मैं विषय में विषय निकालता जा रहा हूं, मुझे क्या, मैं तो 1 घंटा और बोलूंगा। करोड़पति डिस्पोजल में खा रहा, और रोडपति 2-3 डोकनियां सो रही थी, वो जाग गई। जाग गई। कई विषय आयो, कई विषय आयो। करोड़पति, बोलो करोड़पति डिस्पोजल में खा रहा है, डिस्पोजल में कागज में प्लास्टिक की चम्मच से खा रहा है, और जो रोडपति है उसके लिए चांदी की चम्मच से, चांदी की कटोरी में, चांदी के जग में, चांदी की थाली में क्या चमचमाते चांदी की। बताइए क्या जमाना आ गया, चांदी से बर्तनों से, और सेठ जी को वास्तव में कर्म ही खराब है, डिस्पोजल में खा रहे हो, खुशी मनाते बार डिस्पोजल में खाया पिया, खाया पिया, और चांदी की कटोरी को, बहन जी ध्यान रख के चलना, इधर का उधर ना हो जाए, हमारी तरफ देखो, कोई लई ना जाए। महिलाएं की आंखें पर भगवान भी पार नहीं पा सका, बेचारा भगवान भी नहीं समझ पाया कि मैं कौन सा आइटम बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं। जब उसने बना दिया तब उसको खबर पड़ा कि मैंने किसकी संरचना कर दी। भैया ध्यान रख करके चलना। करोड़पति को, डॉक्टर साहब बैंक में जमा कोई काम में नहीं आने वाला है, डिस्पोजल में। और देखो तो कर्म की गति कितनी खराब है। लोग हमारे आहार देखते, कल मैंने लोगों के आहार देखे। क्यों? क्या हो गया? नहीं देख सकते क्या? आप हमारे देखते, हमने लोगों के देखे। लाइन लगी थी रोटियों के लिए, वो ऐसा फेंक रहा था, मैंने कहा वारे वाह, किसको फेंका जाता, लो लो लो, किसको फेंका जाता है ऐसा। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं? ऐसे लोग है ना, वो अपने हाथ से निकालते जाओ, अपने हाथ से निकालते जाओ, खाते जाओ, कोई नहीं पूछने वाला कि और परोसो नुक्ति, रायता ले लो, कोई नहीं पूछने वाला। और महाराज जब आहार करते सब घेर के कर दे, महाराज जी ये लो ना, महाराज जी ये लो ना। और जिससे नहीं लेते ना तो मालूम क्या बोलते, ये नहीं बोलता महाराज जी हमसे नहीं ले रहे, वो बोलता महाराज जी हमारी दुकान तो चल ही नहीं रही। भैया ध्यान रख करके चलना, दर्शन छूटे पर सम्यक दर्शन जड़े ना कटें, और जड़े नहीं कटेंगी तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा। ऐसी भावना अपने जीवन में रखना। इसी मंगल भावना के साथ आज की मंगल देशना से मैं विश्रांति लेता हूं।